एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लाए हैं। आज हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे जेकेएसएसबी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर सब इंस्पेक्टर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the cultural history of India, consider the following statement. White marble used in making Buland Darwaza and Khanka at Fatehpur Sikri. First option ये है. Red sandstone and marble were used in making Bara Lambara and Rumi Darwaza in Lucknow. को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1, only 2, both या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, डेट इज़ 1, कि जो वाइट मार्बल जो बुलंद दरवाज़ा है वो वाइट मार्बल से ही बना है। ओके, और वो कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। देन आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मैजिनी, गारिबाल्दी, शिवाजी एंड श्री शंकरा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम, और एलेक्ट किए गए थे सेंट्रल असेंबली में भी। कौन थे वो? औरोबिंदो घोष, बिपिन पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय थे। इन्होंने मैजिनी, गारिबाल्दी, शिवाजी, श्री शंकरा ये लिखी थी और वो अमेरिका में भी स्टे किया था उन्होंने। ओके, देन उसके बाद है कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इंस्टीट्यूशन है उनके फाउंडर्स का नाम दिया गया है, जैसे कि संस्कृत कॉलेज बनारस में किसने बनाया, फाउंड किया? विलियम जॉन्स ने। कलकत्ता मद्रासा किसने फाउंड किया? वारन हेस्टिंग ने। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने किया है? आर्थर वेलेस्ली ने। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन 2 है 2 ओनली, ऑप्शन 3 है 1 and 3 एंड ऑप्शन डी है 3 ओनली। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि कलकत्ता मदरसा जो है वारन हेस्टिंग ने बनाया। और आपने अब मुझे कमेंट सेक्शन में बनाया कि संस्कृत जो कॉलेज है बनारस में वो किसने फाउंड किया था, एंड फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो किसने फाउंड किया था। विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर मेड अर्लीस्ट, यानी कि सबसे पहले कौन सी आर्ट जो थे वो बने थे? लिंगाराजा टेम्पल भुवनेश्वर में, रॉक कट एलिफेंट एट धौलागिरी, रॉक कट माउंटेन मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम या वहारा इमेज एट उदयगिरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज सबसे पहले जो आर्ट्स बने थे अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल सर्वे तो वो बने गए थे रॉक कट एलिफेंट एट धौली। अब बताना है कि इंडियन कल्चर में जो कलेरे पतु है वो क्या है? वो एंशियंट भक्ति कल्ट शेविज़म का है जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है। एंशियंट ब्रोंज स्टाइल ब्रोंज वर्क का कुछ ब्रास वर्क है जो कि कोरोमंडल एरिया के आसपास पाया जाता है, या ये डांस फॉर्म है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मलाबार में किया जाता है, या फिर ये साउथ मार्शल आर्ट है जो कि एक ट्रेडिशन है जो साउदर्न इंडिया है उसमें ये कुछ एक ट्रेडिशन है मार्शल आर्ट का। कलेरेपेतु का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब ये कुछ डांस फॉर्म है, गरबा गुजरात, मोहिनी आटम उड़ीसा, यक्षगाना कर्नाटका। तो इनके ऑप्शंस बताए गए हैं कि ये क्या 1 ठीक है, 2 and 3, 1 and 3 या 1 2 3 तीनों ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि गरबा गुजरात का है, यक्षगाना कहाँ का है? कर्नाटक। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मोहिनी आटम। आपको मैं ही बता देती हूँ कि जो मोहिनी आटम डांस है वो है केरला का। ओके, तो आपको डांस फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। मोहिनी आटम किसका है? केरला का है। एंड ओडिशा का क्या डांस फॉर्म है? क्लासिकल डांस ओडिशा। ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है किसका? ओडिशा का। तो केरला का क्या है? मोहिनी आटम। देन मूव करते हैं अजंता केव, लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा। इनमें से कौन सी हैं जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं? म्यूरल पेंटिंग्स कौन सी है? 1 and 2, 1 2 3 या ना?
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1 एंड 2। लिपाक्षी और अजंता केव जो है वो म्यूरल पेंटिंग्स जो है उसको माना जाता है। तो अब आपको पता करना है कि म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है। म्यूरल पेंटिंग यानी कि म्यूरल का जो लैटिन वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब है वॉल पेंटिंग। तो ये किसके रिलेटेड है? वॉल पेंटिंग के रिलेटेड है। और ये 3D पेंटिंग होती है। आपको ये भी याद रखना है, कभी आपको इससे भी क्वेश्चन आएगा कि जो म्यूरल पेंटिंग है वो कौन सी पेंटिंग है, तो वो 3 डायमेंशनल पेंटिंग है। तो ये किस पे बनी होती है? वॉल पे, एक बहुत बड़ी वॉल पे बनी होती है। अब जो म्यूरल पेंटिंग है, ये इनका जो थीम होता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो इसका थीम होता है वो 3 रिलीजन पे बेसिस होता है, एक बुद्धिज़्म, एक जैनिज़्म एंड एक हिंदुइज़्म। ओके, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म। तो आपको याद रखना है म्यूरल पेंटिंग क्या है? 3D पेंटिंग है। इनका थीम क्या है? 3 रिलीजन्स पे है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म। म्यूरल से रिलेटेड एक और चीज़ आती है जिसको बोला जाता है मिनिएचर। क्या बोला जाता है? मिनिएचर। अब मिनिएचर, म्यूरल होगी लार्ज पेंटिंग, मिनिएचर्स क्या हो गई? स्मॉल पेंटिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? स्मॉल पेंटिंग्स होती है। अब जो म्यूरल पेंटिंग है उसकी एग्जांपल्स क्या है? अजंता केव्स, एलोरा केव्स। ओके, तो आपने अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अजंता और एलोरा केव्स कौन सी स्टेट में है। तो आप जैसे ही इन चीज़ों को सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा आपको आएगा। अगर आप इन चीज़ों को सर्च नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो आपको इन चीज़ों को क्या करना होता है, जब भी मैं क्वेश्चन कोई कराऊँ आपको उन चीज़ों को सर्च करके अपनी एक नोटबुक पे लिख देना होता है, ताकि आपको उसका दोबारा ना भूल पाओ। अजंता एंड एलोरा केव्स जो है, आपने क्या करना है, इनके बारे में जानना है कि ये कौन सी स्टेट में। तो एक और चीज़ जान लो जो अजंता केव्स हैं वो ज़्यादा फोकस किस पे करती है? बुद्धास एंड उनके जटाकास पे, बुद्धास पे ही फोकस करती है। मैंने अभी आपको इसका सेंट्रल थीम बताया म्यूरल पेंटिंग का, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म। जो अजंता केव है उसमें कितनी केव्स हैं? टोटल 29 केव्स हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी याद रख लिए कि अजंता केव्स की कितनी पेंटिंग है? 29 केव्स है। अजंता केव्स के बाद म्यूरल पेंटिंग किसकी, कौन सी पेंटिंग्स होती है? 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल पेंटिंग होती है। तो ये याद रखिएगा। देन आ जाता है अपना द हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मिज़ोरम, नागालैंड, असम या फिर मेघालय। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, संगाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। ओके, तो इसका PDF भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। अगर जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कीजिए। देन एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर। इनमें से कहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल को मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर में क्या मनाया जाता है? एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। केंद्रीय महादेव टेम्पल ऑफ द मेडिवल इंडिया इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। ये जो केंद्रीय महादेव टेम्पल है ये किस गॉड को डेडिकेट किया गया है? शिवा को, ब्राह्मण को, विष्णु को या फिर राम को? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज शिवा को जो ये है टेम्पल है ये डेडिकेट किया गया है। इसके बाद है सन टेम्पल इन ओडिशा में जो सन टेम्पल है, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ईयर वाइज कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में वो कब इंक्लूड किया गया था सन टेम्पल ओडिशा का। तो सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सन टेम्पल है जो कि ललित आदित्य ने बनाया है। आपने उसका भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सन टेम्पल
ओडिशा इसमें है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका नाम क्या है? तो 1833, 1984, 1998 या 2009। तो आपको सबके ईयर भी याद रखने हैं। सो आप जब इसके ईयर याद रखने लगेंगे तो आप इसको एक क्रोनोलॉजी में बना लीजिएगा। क्रोनोलॉजी में यानी कि सबसे पहले था 1983 में किसको, कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट आई थी, उसके बाद सारे ईयर्स को आप क्रोनोलॉजी में जैसे याद रखेंगे तो आपको वैसे ही ईजी तरीके से याद रहेगा। और अभी हमने अजंता केव्स के बारे में पढ़ा, उसका आपने मुझे स्टेट बतानी है कि वो कौन सी स्टेट में है। एंड 1983 में अजंता केव्स ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई थी। उससे पहले आगरा फोर्ट आया था 1982 में, देन 1983 में ही ताजमहल भी इंक्लूड हुआ था। एलोरा केव्स भी 1983 में हुई थी। तो आपको ऐसे याद रहेगा जैसे कि एक स्टेट में अभी हमने अजंता केव्स और एलोरा केव्स मैंने आपको एग्जांपल्स में बताए। तो आपको तो पता ही है कि जो अजंता केव्स है एंड जो एलोरा केव्स है दोनों एक ही स्टेट में है। तो दोनों एक ही स्टेट में भी है और साथ में दोनों का ईयर भी सेम है 1983। तो आपको ईयर्स याद ऐसे भी हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद मैंने अभी आपको सन टेम्पल कोणार्क के बारे में बताया कि ये कब इंक्लूड हुआ था। तो ये हुआ था 1984 में। इसके बाद आप एक और चीज़ देखेंगे कि 1984 में कौन सी एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुई थी, वो थी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम यानी कि महाबलीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम टेम्पल है तो वो किसने बनाया था? तो आपको वो भी याद रखना है। तो वो बनाया था पालवा किंग्स ने, पालवा किंग्स ने। ओके, तो पालवा किंग्स ने बनाया था महाबलीपुरम टेम्पल। देन इसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को में कब ऐड हुआ था? 1985, 1986, 1987 या 1988? 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ 1985। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप जैसे ही क्रोनोलॉजी में याद करते हो तो आपको वैसे ही ईजिली याद हो जाएगा, तो आप वैसे याद रखिएगा। अगर आपको क्रोनोलॉजी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। देन सेत्रिया डांस जो है वो किसका है? सेत्रिया डांस किसका है? असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सेत्रिया डांस जो है वो क्या है? वो है असम का। तो अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्लासिकल डांस है एंड ये क्लासिकल डांस किसने रिकॉग्नाइज किया है? बाय संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी। और कब किया है? 2000 में इसको एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म रिकग्नाइजेशन मिली थी। तो 2000 में इसको मिला था। देन 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये करंट अफेयर भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देन उसके बाद मूव करते हैं कि संगीत नाटक एकेडमी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। आपको ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि संगीत नाटक एकेडमी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो कब हुई थी? 1988 में, 1998 में, 1983 में या 1953 में? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1953 में यह इस्टेब्लिश हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, इसकी अकॉर्डिंग 8 डांस फॉर्म है। कितने डांस फॉर्म है? 8 डांस फॉर्म है। बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो उसमें कितने डांस फॉर्म है? 9 डांस फॉर्म है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि उसमें 9 डांस फॉर्म है, इसमें 8 डांस फॉर्म है। सो इसके जो डांस फॉर्म है उसमें से आ जाता है भरतनाट्यम जो कि किसका है? तमिलनाडु का। ओके, देन आ जाता है कथक। देखो कथक एंड कथकली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, बट ये याद रखिएगा कथक है यूपी का एंड जो कथकली है वो है केरला का। ओके, कथकली एंड जो कथक है इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप याद रखिएगा ऐसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, देन कथक आ गया यूपी का, कथकली आ जाएगा केरला का, देन आ जाता है हमारा कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का, मोहिनी आट्टम केरला एंड सेत्रिया किसका है? असम का है। ओके, इसके बाद खाजुराहो टेम्पल इन विच स्टेट? खाजुराहो जो टेम्पल है वो कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या इनमें से कोई भी नहीं?
सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। विच डांस फॉर्म हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? जो JNK का एक डांस फॉर्म है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड कर दिया गया है, तो उस डांस फॉर्म का नाम क्या है? शोंडोल, छम, हुड या फिर गेत्रू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जैसे चंदोल। तो ये किसका डांस फॉर्म है? लद्दाखी डांस फॉर्म है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, लद्दाखी डांस है ये। ओके, इससे पहले जो अभी जो जम्मू के डांस हैं उसमें आ जाता है रौफ डांस, ओके, बच्चा नगम डांस, बांड जश्न, खुद का डांस फॉर्म, हाफिज नगमा, गेतरू डांस। तो आपको ये याद रखने हैं सारे डांस फॉर्म। म्यूरल पेंटिंग, अभी मैंने आपको इसका क्वेश्चन ऊपर बताया कि म्यूरल पेंटिंग किस टाइप की होती है, 3D होती है, 4D होती है, इनमें से कोई यहाँ 2D होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, 3D पेंटिंग होती है, और ये वॉल पेंटिंग भी इसको बोला जाता है। पेंटिंग इन कांचीपुरम टेम्पल वॉज पैटर्नाइज्ड बाय पाला किंग, चंद्रपेदा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन से कांचीपुरम में जो पेंटिंग है वो किससे पैटर्नाइज्ड है? पालवा किंग से पैटर्नाइज है, ठीक है। तो इसके राजा कौन थे? राज सिम्हा। सो और भी जैसे हमारे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बसोली पेंटिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, थंगता स्कूल के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो पहाड़ी स्कूल जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, हिली एरियाज ऑफ पंजाब। तो आपको ये याद रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है पहाड़ी स्कूल, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में है। सो इससे पहले कांगड़ा स्कूल, ओके, उसके बाद आता है थंग का स्कूल, ये आप याद रखिएगा। ये किसके फेमस है? लद्दाख रीजन में फेमस है। और थंगता स्कूल की जो थीम है, तो आपको ये भी याद रखना है, इसका जो फेमस सिंबल या थीम हम बोल देंगे तो वो क्या है? ड्रैगन है, ओके। और ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? थंगता स्कूल। थंगता इन्फ्लुएंस हुआ है बाय बुद्धिस्ट रिलीजन। और इसमें जब पेंटिंग बनाते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तो देन आ जाता है हमारा बसोली पेंटिंग, ओके, ये 1619 में आई थी। एंड देन उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, मैथिली रीजन बिहार में है, जिसमें हिंदू गॉड एंड गॉडेस की जो है पेंटिंग्स बनाई हैं। अब आ जाता है एक वर्ली पेंटिंग, ओके, वर्ली पेंटिंग होता है, ये ट्राइबल पेंटिंग है किसकी? महाराष्ट्र की। तो आपको ये याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो किसकी है? मधुबनी पेंटिंग है बिहार रीजन की, ओके। तो उसके बाद आ जाता है वर्ली पेंटिंग किसकी है? महाराष्ट्र की है, ओके। देन आ जाता है मंजूषा पेंटिंग जो है वो बिहार की है। तो इसको मंजूषा पेंटिंग को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्नेक पेंटिंग। तो आपको ये भी याद रखना है, मंजूषा पेंटिंग को स्नेक पेंटिंग भी बोला जाता है। एंड उसके बाद आ जाता है बाजार पेंटिंग जो बंगाल रीजन की है। सो ये थी कुछ हमारा इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। इन ऐसे में मैंने बताया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। संगीत नाटक एकेडमी से रिलेटेड आपको मैंने अभी बताया कि आपको याद क्या रखना है, कि आपको याद रखना है क्लासिकल यानी कि जो डांस फॉर्म है 9 है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बट 8 है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी। तो आपको ये भी याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है, चाऊ डांस जो है ईस्टर्न रीजन बिहार या फिर ओके, तो जो चाऊ डांस है, एक सेकेंड, CHAU चाऊ डांस है जो ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल रीजन में बनाया जाता है। सो इसको 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया था। सो आपको ये याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी डांस है जैसे कि गरबा जो गुजरात का है, ओके, घूमर जो राजस्थान का है, बिहू
जो असम का है, लावनी महाराष्ट्र का है, होजागिरी होजागिरी जो कि है सिक्किम का, गिद्दा जो कि है पंजाब का। सो बहुत सारी डांस फॉर्म है। अगर आपको वो भी जानना है कि और कितनी डांस फॉर्म्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आऊँगी। सो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू एंड बाय बाय।